नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी। प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, गठानों और समूहों को 1750 करोड़ रुपए ऑनलाइन जारी किए गए। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 5 करोड़ 24 लाख का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया गया। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 26,21,000 किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त को आज उनके बैंक खाते में 1745 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इससे पहले 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की पहली किस्त के रूप में 1745 रुपए का भुगतान किया गया था। वहीं किसानों को 12,920 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 330 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों और समूहों की महिलाओं से वर्चुअली चर्चा भी की। जब भी आधुनिक भारत की बात होगी तब प्रमुख रूप से राजीव गांधी का नाम लिया जाएगा। राजीव जी का सबसे बड़ा योगदान, उन्होंने हर नागरिक के जीवन के जटिलताओं को सरल बनाने का काम किया, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो। तो आज यह अवसर है राजीव जी की स्मरण करने के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त और गोधन न्याय योजना की भी किस्त आज जारी किया गया। किसान लाभान्वित हुए हैं, उसकी माली हालत में सुधार हुआ है। किसान ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, स्कूटी भी खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 लाख किसान परिवार के चेहरे में जो चमक और खुशी दिखाई देती है, वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। वर्मी कंपोस्ट गोधन न्याय योजना के भी आज हम लोगों ने किस्त जारी किया। लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि, 79 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी और उसका पैसे का वितरण, वर्मी कंपोस्ट बनाना और उसका विक्रय करना और किसान उसका उपयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पेस्टिसाइड के कारण से अनाज, फल, सब्जी जहरीले होते जा रहे हैं। उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय वर्मी कंपोस्ट ही है, जैविक खेती है, जिसका लाभ हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। और अब रायपुर से बड़ी खबर। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक। राजधानी की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ली बैठक। पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। बैठक में सभी थाना के प्रभारी मौजूद रहे। तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में रायपुर पुलिस के सभी अधिकारी शामिल हुए। तो कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक रखी गई थी और इस बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई है। राजधानी की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई। तो वही रायपुर से खबर है, जहां पर गृह मंत्री की समीक्षा बैठक पर अरुण साहब ने साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की हालत खराब, कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। गृह मंत्री ने रायपुर की कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की थी, जिस पर अरुण साहब ने निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आज छत्तीसगढ़ अपराध की गढ़ बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही है, वो बड़ी चिंता में हम सबको डालती है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण खो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री की बैठक, और इस बैठक पर देखा गया कि अरुण साहब, जो कि बिल्कुल नए नए अभी पदभार ग्रहण करते हुए, उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधना शुरू कर दिया।
जी रीनू, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सरकार निशाने पर रही है बीजेपी के, और ऐसे में फिलहाल जो देखने को मिल रही है कि लगातार राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा चाकूबाजी की घटना हो रही है। इसके अलावा नशाखोरी और कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर लेती रही है। और अब क्योंकि अगला साल चुनावी है और ऐसे में राजधानी की कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इसीलिए विशेष रूप से गृह मंत्री ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस करते हुए तमाम आला अधिकारियों की बैठक ली है और अधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि जो कसावट है, कानूनी कसावट है, पुलिस की कार्यप्रणाली में जो कसावट है वो आनी चाहिए, और इसलिए ये गृह मंत्री की बैठक हुई है। पिछले दिनों हमने सदन में भी ये देखा कि कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार घिरती हुई दिखाई दी थी, और अब क्योंकि बीजेपी में कई तरह के बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं, बीजेपी नए तेवर के साथ उतरेगी और कानून व्यवस्था को यहां पर बीजेपी पहला मुद्दा मान करके चल रही है, क्योंकि केवल रायपुर में ही लगातार चाकूबाजी से कई लोगों की मौत हुई है। और ऐसी स्थिति में अब क्योंकि चुनावी साल आने वाला है, तब कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि बीजेपी को किसी भी तरह का मौका आने वाले दिनों में मिले, लिहाजा आने वाले समय के लिए, आने वाले चुनाव के लिए, और अब क्योंकि त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है, तीज त्योहार है, गणेश पूजा का पक्ष है, नवरात्रि है, और ऐसे समय में भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है, लिहाजा पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश यहां पर गृह मंत्री ने तमाम अधिकारियों को दिए हैं। अब यह देखना होगा कि गृह मंत्री के इस बैठक का क्या असर राजधानी में दिखाई देता है और कितना अधिकारी मुस्तैद होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं चाकूबाजी की जो घटनाएं थी, एक बड़ी चुनौती पुलिस विभाग के लिए बना हुआ था। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ में आगामी त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर गाइडलाइन जारी की गई है। त्योहारों और सार्वजनिक उत्सव के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। सीएम ने सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीओपी से बनी मूर्तियों पर पूरी तरह से बैन। मूर्तियों का विसर्जन तालाबों में नहीं किया जाएगा। विसर्जन के लिए अलग से बनेगा विसर्जन कुंड। तालाबों और घाटों पर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई, लाइटिंग, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश। मोबाइल मेडिकल यूनिट की भी व्यवस्था की जाएगी। तो त्योहारों के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि किसी भी नदी या तालाब में मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा। उसके लिए अलग से विसर्जन कुंड बनाया जाएगा। पीओपी से बनी मूर्तियों पर पूरी तरीके से बैन किया गया है। तो बीजेपी के नए अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर के महामाया मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया और अपने कामकाज की शुरुआत कर दी। साथ ही माता का आशीर्वाद लेकर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। इस दौरान अरुण साव ने कहा कि काम की शुरुआत करने से पहले भगवान के दर्शन करना हमारी परंपरा है। वहीं राम और कृष्ण के कॉपीराइट को लेकर दिए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनकी पृष्ठभूमि राम मंदिर की विरोधी रही है, इसलिए इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में सुख शांति और समृद्धि आए, खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ के लोग सुखी हों, संपन्न हों और छत्तीसगढ़ एक बार फिर विकास की ओर बढ़े, ये कामना महामाया मैया से किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, माता का आशीर्वाद लेकर छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में, खुशहाली की दिशा में बढ़ाने का काम। कांग्रेस पार्टी है, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, किस प्रकार से उन्होंने गतिविधियां की है, किस प्रकार से भगवान राम का, राम मंदिर का विरोध इन्होंने किया है, तो ये सबको मालूम है। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं है। और रायपुर से खबर है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सभी 5 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सरगुजा संभाग के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। सरगुजा संभाग में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है गहरा दबाव, तो वहीं प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका बनी है। और अब बात सुकमा से बड़ी खबर की। नेशनल हाईवे 30 पर यातायात बहाल। गोदावरी का जलस्तर घटा। नेशनल हाईवे 30 पर 10 दिनों तक रहा भरा पानी।
और सुबह से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक चालू हो सका। कोंडा के समीप वीरापुरम के पास अब भी 2 फीट पानी भरा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से। नेशनल हाईवे 30 पर यातायात बहाल हुआ। गोदावरी का जलस्तर घटा। नेशनल हाईवे 30 पर 10 दिनों से लगातार पानी भरा हुआ था। सुबह से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक अब चालू हो चुका है। कोंडा के समीप वीरापुरम के पास अभी भी 2 फीट पानी भरा हुआ है, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल थी उसे अब सुचारू किया जा चुका है, क्योंकि जलस्तर कम होने की वजह से अब लोगों को राहत भी मिली है। लंबे वक्त से अटके हुए थे और आपने तस्वीरें भी देखी जहां ट्रकों की लंबी कतार है और ट्रक के नीचे ही जो ट्रक चालक हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो सब आराम फरमाते हुए नजर आए। नेशनल हाईवे 30 का ये नजारा आप देख पा रहे हैं। और संवाददाता सत्यनारायण चांडक जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, देखा जा रहा है कि बहुत राहत मिली है, खासतौर पर जो वाहन चालक हैं उनको। जी रीनू, आपको बता दूं कि पिछले 10 दिन से वाहन जितने भी ट्रक थे वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई थी और खास बात यह थी कि ट्रक जो चालक थे उनके सामने खाने की दिक्कत भी थी, क्योंकि पिछले 10 से 11 दिन हो गए हैं लगातार गाड़ियां वहां खड़ी होने के कारण। चूंकि सीमावर्ती इलाका है और कोंटा से करीब 2 किलोमीटर दूर है, तो खाने पीने की दिक्कत थी। आज जो है राहत की बात यह है कि सबरी नदी का जलस्तर कम हुआ है और गोदावरी का जलस्तर कम हुआ है, जिसके कारण जो है जाम जो लगा हुआ था वो खुल गया है। हालांकि अभी भी जो है रोड के ऊपर 2 फीट पानी जरूर है, लेकिन फिर भी जो बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक है, बस है, उनका आवागमन जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग के द्वारा भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। कल दिन भर जो है जिला मुख्यालय के साथ में जिले में बारिश हो रही थी और आज भी जो है बारिश होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और लगातार जो है बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण सबरी और गोदावरी का जलस्तर बढ़ा है और यही वजह है कि पिछले 10 दिन से जो है NH30 प्रभावित था। जी शुक्रिया आपका सत्यनारायण जानकारी के लिए। जगदलपुर से खबर है। जगदलपुर में मृतकों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, चक्का जाम कर दिया। सड़क हादसे में कल हुई थी 5 युवकों की मौत। नेशनल हाईवे 30 पर आमागोड़ा चौक के पास जाम लगा दिया गया। लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और इसके चलते काफी नाराजगी भी जताई गई। 5 युवकों की मौत पर कई सवाल उठाए गए। तो जगदलपुर से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 30 पर आमागोड़ा के पास हादसा हुआ। लगातार हो रहे सड़क हादसों पर नाराजगी परिजनों ने जताई। 5 युवकों की मौत पर कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। तो आप देखिए कि जब जाम लगाया गया, चक्का जाम किया गया, इस दौरान कई लोगों को परेशानियां भी हुई। जो इस रास्ते का इस्तेमाल करते आने जाने के लिए, उनको देर तक रुकना पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। घंटों तमाशा चलता रहा। नेशनल हाईवे 30 का ये नजारा है आमागोड़ा के पास, जहां पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर नाराजगी व्यक्त की लोगों ने और 5 युवकों की मौत के बाद अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चक्का जाम की स्थिति बनती हुई नजर आई। जगदलपुर से बड़ी खबर। और अब बात जशपुर से बड़ी खबर की। हाथी ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। खेत में लगी फसल देखने गए थे दोनों युवक और इन पर हाथियों ने हमला कर दिया। हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कुनकुरी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तपकरा वन परिक्षेत्र के हल्दी मुंडा की ये घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से।